अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने आपको सिखाया था। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं डेविड से कपड़े धुलवाता हूं, ठीक है जी, मैं डेविड से कपड़े धुलवाता हूं। इसमें सारे सेंटेंसेस मैंने गेट के थ्रू लिखे हुए हैं क्योंकि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि गेट का यूज करते हुए मैंने सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, मेक का यूज करके नहीं लिखे हैं क्योंकि जहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है वहीं पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी अगर आप मेक का यूज करोगे तो, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया इससे पहले वाली स्लाइड में, तो इस चीज को आप समझ के चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे कि मैं डेविड से कपड़े धुलवाता हूं, क्या लिखा हुआ है कि मैं डेविड से कपड़े धुलवाता हूं, है ना। तो इसमें यानी कि काम कौन कर रहा है, डेविड कर रहा है, मैं खुद नहीं धोता हूं, कौन धोता है, डेविड धोता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आई गेट माई क्लॉथ वॉश्ड, आई गेट, देखो आ गया, माई क्लॉथ वॉश्ड बाय डेविड, हो गया, ठीक है जी, ये सेंटेंस इस तरीके से होगा। अच्छा अगर इसको नेगेटिव में कर दें फिर कैसे होगा, तो देखिए सिंपल सी चीज है, आई डोंट गेट आ गया, यानी कि पॉजिटिव वर्ब से पहले क्या हो गया, डोंट आ गया, नेगेटिव जो बनता है सेंटेंस तो हम डू या डजंट या डोंट लगाते हैं ना, तो वो चीज गेट से पहले आ गई, यानी कि पॉजिटिव वर्ब से पहले आ गई, आई डोंट गेट माई क्लॉथ वॉश्ड बाय डेविड, ये हो गया, बन गया सेंटेंस। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कि आप इस तरीके से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अभी आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं इसकी, इसलिए मैं आपको ये रूल्स एक बार सारे बता दे रहा हूं सेम रूल है, देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, गेट या मेक का, गेट या मेक आ रहा है यानी कि पॉजिटिव वर्ब आ रही है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट वन आ रहा है, ये रहा ऑब्जेक्ट वन, ये रहा देखिए क्लोथ जो लिखा हुआ है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट वन है, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, अगर हम गेट का यूज कर रहे हैं, अगर हम मेक का कर रहे होते तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। अच्छा आगे देखिए, ये बाय लिखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट सेकंड लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सेकंड मतलब जैसे कि मैंने आपको पैसिव वॉइस में बताया था ना कि बाय लग करके ऑब्जेक्ट आता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे बाय लग करके ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि जो काम करने वाला है उसको हम बाद में लिख देते हैं, ये रहा देखिए बाय डेबिट, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो ये है तो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, जैसे कि देखिए मैं डेविड से कपड़े धुलवाता हूं, यानी कि कपड़े धोए जा रहे हैं, कपड़े कपड़े धोए जा रहे हैं, कपड़े कौन धो रहा है, मैं तो नहीं धो रहा हूं, है ना, मैं तो नहीं धो रहा हूं कपड़े, कपड़े धोए जा रहे हैं, या फिर कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, या धुलवाया जाता है, ठीक है, कपड़ा धुलवाया जाता है, तो मैं तो नहीं धुलवा रहा हूं ना, मैं तो नहीं धुलवाता हूं, तो कौन धुलवाता है ना। तो इसमें डेविड लिखा हुआ है देखिए, है ना, बाय डेविड, डेविड धोता है, मैं नहीं धोता हूं, कौन धोता है, डेविड धोता है, यानी कि डेविड के द्वारा कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमने इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट कर दिया कि मैं डेविड से कपड़े धुलवा रहा हूं या धुलवाता हूं, मैं डेविड से कपड़े धुलवाता हूं। एक होता है कि कपड़े धुलवाए जाते हैं, ठीक है, इसमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन धो रहा है कौन धुलवा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, ये सिंपल सा पैसिव वॉइस सेंटेंस है। लेकिन जब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मैं कपड़े धुलवाता हूं, मैं कपड़े धुलवाता हूं, तो पता तो यहां भी नहीं चल रहा है कि कौन धो रहा है कपड़ा, क्योंकि मैंने नाम तो बोला नहीं किसी का, आगे मैंने सिर्फ क्या बोला कि मैं कपड़े धुलवाता हूं, यानी कि मैं भी नहीं धो रहा हूं, कहां धो रहा हूं मैं धुलवाता हूं, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि मैं धोता हूं, मैं धुलवाता हूं, ठीक है, तो यानी कि कपड़ा मैं भी नहीं धो रहा हूं, है ना, कोई थर्ड पर्सन धो रहा है। तो जब मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं कपड़ा धुलवाता हूं डेविड से, तो है तो पैसिव वॉइस ही ना, है ना, तो इसीलिए जब डेविड से बोल दिया मैंने तो वो बाय करके आ गया डेविड, है ना, है तो पैसिव वॉइस, तो ये पैसिव वॉइस से ही कन्वर्ट होकर के बन रहा है, ये है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका रूल मैं आपको बताते जा रहा हूं साथ के साथ, एंडिंग वर्ड आपको पता ही है, देखिए ये रहा लिखा हुआ है सारा, सब्जेक्ट आ गया आपका, डोंट या डजंट होता है, फिर गेट या मेक लगता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर गेट आ जाए तो मेन वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गेट आ जाए तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बाय ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सारा रूल है बिल्कुल एक जैसा है, अगर आपको एक रूल आ गया ना, एक सेंटेंस अगर आपको आ गया तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था ये आप समझ गए। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है मैंने डेविड से अपने कपड़े धुलवाए, यानी कि ये पास्ट का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आई गॉट माई, यानी कि देखो ये गॉट, गॉट मतलब क्या हो गया
कि जो चेंजेस आते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था कि चेंजेस आते हैं, तो जो चेंजेस पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार आना चाहिए, जो मेन वर्ब में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस क्या हो रहा है, सीधा पॉजिटिव वर्ब में आ जा रहा है। ये देख रहे हो, गॉट हो गया ये, आई गॉट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड। और जो वॉश मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही है, यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, पॉजिटिव वर्ब में आ रहे हैं। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जो चेंजेस आएंगे ना वो किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। चलिए, तो इसका सेंटेंस देख लिया आपने कि मैं डेविड से अपने कपड़े मैंने अपने कपड़े डेविड से धुलवाए, तो उसको सेंटेंस में लिखा हमने, आई गॉट माई क्लॉथ वॉश्ड बाय डेविड। ये हो गया इस तरह से। सब्जेक्ट आ गया आपका, गॉट या मेड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट वन आएगा। मैंने आपको पहले बताया कि चेंजेस जो आएंगे वो किस में आएंगे, पॉजिटिव वर्ब में आएंगे। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर गॉट आ रहा है तो, और फर्स्ट फॉर्म अगर मेड आ रहा है तो। जैसे कि होता है ना कि मैंने उसे हंसाया, तो आई मेड हर लाफ ऐसे बोला जाएगा, आई मेड हर लाफ, मेड हो जाएगा, मेक नहीं मेड हो जाएगा। चेंजेस किस में आएंगे, पॉजिटिव वर्ब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाता है तब क्या करना होता है, तो देखिए गेट और मेक तो लगाते ही हैं, लेकिन इससे पहले आपको डिडंट या डिड नॉट का यूज करना होता है, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद प्लस में डिड नॉट आएगा, उसके बाद गेट या मेक आएगा। ठीक है जी, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, आप इससे समझ जाना। सेम चीज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तब जब आप गेट का यूज कर रहे हो, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तब जब आप मेक का यूज कर रहे हो। एक सेंटेंस देख लेते हैं, आप लिखा हुआ है, मैंने डेविड से अपने कपड़े नहीं धुलवाए, मैंने डेविड से अपने कपड़े नहीं धुलवाए, तो आई डिडंट गेट, हो गया ना, ये पॉजिटिव वर्ब। मैंने कहा था ना, पॉजिटिव वर्ब में ही चेंजेस आते जाएंगे। आई डिडंट गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला मैं आपको बताता हूं। अगला सेंटेंस क्या है कि मैं डेविड से कपड़े धुलवा रहा हूं। ओके जी, मैं डेविड से कपड़े धुलवा रहा हूं। तो देखिए आई एम गेटिंग, देखा मैंने कहा था ना आपको कि सारे जो चेंजेस आते हैं वो पॉजिटिव वर्ब में आएंगे। आई एम गेटिंग क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड। ठीक है जी, आई एम गेटिंग, इज एम आर आ रहा है, और ये देखिए गेटिंग आ गया या मेकिंग आ गया। ठीक है, मेक आएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, थर्ड की जगह कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसे याद रखना। जैसे कि यहाँ पे ऐसा होता है कि मैं उसे हंसा रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाता आई एम मेकिंग हर लाफ, मेकिंग हर लाफ हो जाता, मेकिंग हर लाफ ऐसा हो जाता। ठीक है जी, चलिए इसका नेगेटिव देख लेते हैं थोड़ा सा। तो नेगेटिव भी बहुत सिंपल है। नेगेटिव तो चलो यहीं पे आप नोट लगा दोगे, एम के साथ नोट लगा दो तो हो जाएगा नेगेटिव। पास्ट देख लेते हैं, पास्ट में क्या दिया हुआ है, वहां पे इज एम आर था, यहाँ पे वॉज वर हो गया, सिंपल। गेटिंग और मेकिंग वैसे ही आ रहा है जैसे वहां पे आ रहा था, सिंपल। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तब लगाना जब आप मेक का यूज करोगे। ठीक है, मैं डेविड से कपड़े धुलवा रहा था, तो सिंपल सी चीज है, आई वॉज गेटिंग क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, ये आ गया, वॉज क्लोथ वॉज गेटिंग, ये आपका पॉजिटिव वर्ब, चेंजेस आ गए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा रूल है। अगला मैं आपको बताता हूं, अगला रूल क्या है, तो अगला रूल है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है जी, सेंटेंस क्या है, मैं डेविड से कपड़े धुलवा चुका हूं, चुका हूं हो गया पास्ट। ठीक है, आई हैव गॉट, ये देखो आ गया ना, चेंजेस किस में आए हैं, पॉजिटिव वर्ब में। आई हैव गॉट क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, सिंपल सी चीज है। सब्जेक्ट हैज हैव आ गया, गॉट या मेड हो गया, ऑब्जेक्ट वन आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब यूज करना जब आप मेक का यूज करोगे। ठीक है, ओके। अच्छा, पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट भी बहुत सिंपल है, जब आप ये कर लोगे तो ये भी आपको आ जाएगा। इसमें क्या था, चुका था हो जाएगा, वहां पे हमने हैज हैव का यूज किया, यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि हैड का यूज हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें हैड का यूज हो जाएगा। ये आ गया गेट, गॉट आ गया, और ये आ गया मेड। मैंने कहा था ना चेंजेस जो आते हैं वो पॉजिटिव वर्ब में आते हैं। हैड गॉट, आई हैड गॉट क्लोथ वॉश्ड बाय डेविड, ये थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अगर गेट आ रहा है तो, वैसे तो मेक आ जाएगा, मेक आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है जी,